गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राजेंद्र मिश्रा और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नया एपिसोड। बातें जरूर होगी, जिसके आज नए एपिसोड में हम बातें करेंगे वोमेन सेफ्टी को लेकर। उम्मीद है आपका भी ये चर्चा का विषय बहुत रहा होगा। आपके घर में, आपके नुक्कड़ पे चाय पीते हुए, चाउमीन खाते हुए आपने भी कभी ना कभी ये महज सोचा ही नहीं, आपने देखा भी होगा कि आपके घर के लोग, आपकी माँ, आपकी बहन समाज में सुरक्षित चले। यह आपका एक अहम विषय, अहम मुद्दा सरकार के लिए कभी ना कभी उठा होगा। हम आए दिन क्रूरता का नया समाचार, नया न्यूज सुनते रहते हैं, पर हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम जागरूक हैं? क्या हम अपने घर के लोगों को कोई सेफ्टी नंबर, कोई सेफ्टी कॉल नंबर या कुछ भी बताकर पहले से रखते हैं, ताकि उनको अगर कि रास्ते में कोई दिक्कत हो तो वो कॉल कर सके? क्या हम उन्हें कुछ स्प्रे, कुछ नाइफ, सेफ्टी के कुछ रूल्स, क्या हम कभी भी अपने गार्जियन को कुछ बता के रखते हैं? तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि आम आदमी, ये सब मिडिल क्लास फैमिली, कभी ये सोचता ही नहीं कि जो कल किसी और के साथ घटा है वो क्या जाने हमारे साथ भी कल घट जाए। हमारे देश में औरतों को सुरक्षित, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आए दिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार योजनाएं चला रही है। पिंक बस, कॉल नंबर, दुर्गा वाहिनी, न जाने कितने कितने और टास्क फोर्स इनके सुरक्षा के लिए गोवा सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, बंगाल सरकार द्वारा चलाया गया। हमारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं चलता कि हमारे समाज में ये जो रहने वाले कुछ उपद्रवी हैं, उपद्रवी हैं, जो कहीं बाहर से नहीं आए, ये हमारे समाज में ही पनपते हैं। क्या इनके उस सोच को हम कुचल नहीं सकते? क्या इनके उस सोच को हम आने से पहले, बढ़ावा देने से पहले कहीं रोक नहीं सकते, ताकि कल को अगर इनका हिम्मत बुलंद भी हो तो इनके मन में एक खौफ हो सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, कानून के प्रति। पर हमें दिख रहा है कि हमारे समाज में ये खौफ कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हमारे दिन सोचते हैं कि हमारी बहन, हमारी माँ सब रास्ते में सुरक्षित है, उनके साथ कोई अत्याचार, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। पर आपने जैसे सुना होगा, परसों की न्यूज है, बरुईपुर बंगाल की न्यूज। मैं वो न्यूज दोहराऊंगा नहीं, पर अब जानते हैं कि वो क्रूरता का विषय है, हमारे समाज में जागरूकता का विषय है। राजस्थान के माइनर गर्ल के बारे में आपने भी सुना होगा। आपने ऐसे ना जाने कितने घटनाएं डेली चाय पे, नुक्कड़ में सुने होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये घटनाओं को अंजाम देने वाला व्यक्ति आप ही के बीच, हमारे ही बीच पनपते हैं, रहते हैं? तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम ऐसे लोगों को कानून के सामने पहले ही ला दें? क्या ये हमारा कार्य नहीं है कि हमारे जो महज चंद 4-5 लोग हैं, उनके मानसिकता को हम सुधारने की कोशिश करें? उनको हम ये बताएं कि भाई, कल को मेरी माँ बहन, आपकी माँ बहन सब सुरक्षित रहें, ये हमारा सबसे पहला जिम्मेदारी और कार्य होना चाहिए। क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल के सामने, गर्ल्स हॉस्टल के सामने आए दिन लफुआरे घूमते हुए देखते रहते हैं, टैटू बनाए हुए, खैनी खाते हुए, गुटखा लेते हुए, सुट्टा घिसते हुए, हम ना जाने कहाँ कहाँ नहीं देखते उनको। और हमें पता रहता है कि उनके इरादे नेक नहीं है। पर क्या सरकार हर जगह उपलब्ध रह सकता है? सरकार का काम है कानून बनाना, आपकी सुरक्षा को दृढ़ता से, संकल्प से पालन करना। पर क्या सरकार आपके साथ 24 घंटे रह सकता है? ये सोचने का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर से ना निकले, आप सब पे पाबंदियां लगाएं, पर ये समय की मांग है। हम ये कहते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी, हमारे देश तरक्की कर रहा है, हम चांद पर जा रहे हैं, हम मार्स पर जा रहे हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो चांद पर, मार्स पर जाने वाले व्यक्ति हैं, वो चौराहे पर किसी गली के सामने ऐसे हैवानियत को कभी नहीं देखे रहते। उन्हें ये पता नहीं होता कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। क्योंकि जिन्होंने अपने स्टार्टिंग के एज में ही पढ़ाई पर न्यौछावर कर दिया,
वो आने वाले समय में बस बुलंदियों को छूते हैं, पर हमारे जैसे आम आदमी के कष्ट को वो देख नहीं पाते। हमारे श्री 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये आश्वासन है कि हमारे माँ बहन बेटी के साथ न्याय होगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट हमेशा इसके लिए कार्यरत है। पर क्या कोर्ट का, पुलिसिंग का होना बस महज एक कल्पना है? क्योंकि हमारे और आपके नज़र में ये घटनाएं हर दिन होती रहती हैं और हम कहीं ना कहीं हाथ मल के ये न्यूज़ सुनकर चुप रह जाते हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, 19-20 कार्य सारी सरकारें करती हैं। ममता बनर्जी भी थी बंगाल में, आरजी कर केस हुआ। हाँ, वो उतनी एक्टिव नहीं थी, उनमें उनके कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट थे, लेकिन अभी बीजेपी सरकार है। अभी तो इन फ्यूचर देखने की बात है शुभेंदु अधिकारी जी क्या करते हैं, पर उम्मीद तो यही है कि वो भी एक्शन लेंगे इसके प्रति, इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। पर ये एक्शंस की बातें बाद में आती है। इसके पहले हमारा मूल कार्य है कि सभ्य को सुधारे और अपने समाज को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास करें। हमारे बच्चों को शिक्षा दें और उनको गलती करने से पहले समझाएं कि इसका परिणाम किसी और पे क्या होगा। हमारे देश में महिलाओं के प्रति घटनाएं सोशल मीडिया के कारण भी ज्यादा बढ़ रहा है। आने वाले समय में एक मोबाइल न जाने इंसान को कितनी खुली चुनौतियां दे रहा है। अगर हम अपने बच्चों को इन सब से सतर्क ना करें तो हमारे आने वाला भविष्य आप कैसा सोच रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशहाली और बहुत ज्यादा खुशनसीबी से तो नहीं भरा होगा। हमें आने वाले समय में दृढ़ संकल्प के साथ अपने समाज, अपने चार दीवारों के भीतर अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करना होगा, प्रयासरत रहना होगा। आप अगर समाज में चले तो आपको ये भी सोचनी होगी कि अगर आपका नीयत सही नहीं है तो कल आपकी माँ बहन को कहीं आपके जैसा ही व्यक्ति मिल जाए तो उन पर क्या बीतेगी। आप भी उन औरतों की ही पैदाइश है, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं। वह भी कल को समाज में एक अहम हिस्सा और एक अहम बलिदान देती हैं। हमारे देश में आप आर्मी, सीआरपीएफ, सीबीआई या किसी भी डिफेंस जॉब में चले जाएं, आपको महिलाएं जरूर दिखेंगी, आपको पुलिसिंग में महिलाएं जरूर दिखेंगी। और सैल्यूट है उनके जज्बे को, जो वर्क प्लेस में ना जाने कितने लोगों से डील करती होंगी अपने लाइफ में। हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे हाई फैसिलिटी वाले एरिया को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे। हम महज आम गांव को, आम गली को, आम नुक्कड़ को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? हमें जागरूक होना होगा। हमें ये प्रयास करना होगा कि हमें चंद लोगों को ही ये बात बतानी है कि भाई जो गलत है वो गलत है। अगर आप कल को नहीं सुधरते तो आने वाले समय में आपके बाल बच्चों पर भी इसका बुरा असर होगा। वो समाज में चलने के काबिल नहीं बचेंगे, उन्हें मुंह छुपाकर चलना होगा। आपकी माँ, मेरी माँ, आपकी बहन, मेरी बहन समाज में सुरक्षित घूमे, सुरक्षित चले, ये सरकार का ही नहीं, एक आम आदमी का भी अहम मुद्दा होना चाहिए। और सरकार को इन्हें कड़ी से कड़ी नहीं, इन्हें मौत के अलावा कोई सजा देनी ही नहीं चाहिए। पर यह मौत कुछ क्राइम होने के बाद ना हो। यह मौत उस सोच को भी दफन कर दे जो दिमाग में पनपता है। बच्चों का सुरक्षा, माँ बहनों का सुरक्षा हमारा अहम मुद्दा है और हमारा सरकार और हमारी जनता इसके लिए हमेशा कार्यरत रहेगी। उम्मीद करते हैं हमारा देश एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा, ना कि किसी अंधेरे की तरफ। तो मैं हूँ राजन मिश्रा और ये थी महज कुछ बातें। पर इन बातों से अगर आप पे कुछ असर हो तो ये बातें बहुत मूल है और ये हमारे हर एक आम इंसान के दिमाग में चलने वाली बातें हैं। कुछ अनोखी बातें नहीं है, पर मुद्दा ये है कि इस पर कौन चर्चा कर रहा है, इस बात पर कौन चिंतन कर रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों को स्टार्टिंग में ही जेल दिखा देना चाहिए।
उन्हें किताब में एक चैप्टर जरूर होना चाहिए कि किस क्राइम के लिए क्या सजा मिलती है, और वो क्राइम कितना हीनियस क्राइम होता है किसी के प्रति, उन्हें पहले ही सजग रखना चाहिए, उन्हें पहले ये बात बता देनी चाहिए, ताकि वो किसी और को चोट पहुंचाने से पहले ये जरूर महसूस करे कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये हम बच्चों को ही सुरक्षा और बच्चों को ही शिक्षा देकर ही उन्हें ये बातें बता सकते हैं कि कल आने वाले समय में वो समाज में चल सके, वो भी आवाज उठा सके। जय हिंद, जय भारत।